बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज ने भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से बताया गया है कि भारतीय जासूस ड्रोन LOC के करीब गिराया गया है। भारतीय ड्रोन 150 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। पाक फौज ने भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया है। भारतीय जासूस ड्रोन LOC पर रक्षकट्री सेक्टर में गिराया गया है। भारतीय जासूस ड्रोन LOC के करीब गिराया गया, जिसे मार गिराया गया है। बताया गया है DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से पाक फौज ने भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में शहीद होने वाले एबटाबाद के रिहायशी बाप बेटे प्रोफेसर नईम रशीद और तलहा नईम के घर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमलावर को रोकने के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले प्रोफेसर नईम रशीद का ताल्लुक एबटाबाद के इलाके जनाबाद से था। मस्जिद पर हमले में उनका 22 साला बेटा तलहा नईम भी शहीद हो गया है। नईम रशीद ने आर्मी बर्न हॉल कॉलेज से तालीम हासिल की थी। आला तालीम के लिए न्यूजीलैंड गए और वहीं क्राइस्टचर्च में शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गए। शहीद नईम रशीद की वालदा और उनके भाई डॉक्टर खुर्शीद एबटाबाद में मुकीम हैं। नईम रशीद के भाई डॉक्टर खुर्शीद का कहना है कि भाई और भतीजे की लाशें अस्पताल में मौजूद हैं। इतनी मुझे सहूलत दे दें कि मैं जाकर अपने बेटे का अर्जेंट मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी को प्लीज जल्द से जल्द वीजे की सहूलत दे दें ताकि हम उनके पास जा सके। मेरी भाभी बिल्कुल अकेली है वहाँ पे और मेरी भाभी ने अपना खावन लूज किया, अपना एक बेटा लूज किया। दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट मुमकिना तौर पर यूरोप में सफेद फार्म नस्ल परस्तों से मुलाकात के बाद इंतहा पसंदी की तरफ माइल हुआ। क्राइस्टचर्च सानहे पर बड़े अखबारों की कवरेज के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुरअमन तरीन न्यूजीलैंड में बदतरीन दहशतगर्दी से सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं सारी दुनिया को झटका लगा। बड़ी अखबारात सानहे की कवरेज से भरे पड़े हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन ने दहशतगर्दी में मुतासिर अफराद की तस्वीर शाया की और हमला आवर के हथियारों पर दर्ज सफेद फार्म नस्ल परस्ती के नारों का जिक्र किया। दहशतगर्द ब्रेंटन की बचपन की तस्वीर शाया करते हुए डेली मिरर ने सवाल उठाया है कि किस तरह एक शरीफ लड़का इंतहाई दाएं बाजू के शैतान सिफ्त कातिल में बदल गया। पुलिस इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि मेहनती फिटनेस ट्रेनर इंतहा पसंद कैसे बना। द इंडिपेंडेंट ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया है कि ब्रेंटन 2 साल पहले यूरोप गया तो वहां इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप से मिला था। हमले के आलमी पहलुओं पर भी तहकीकात की जा रही हैं कि ब्रेंटन का यूरोप और एशिया में मुतशद्दिद नस्ल परस्त अफराद या तंजीमों से ताल्लुक तो नहीं। डेली मेल ने हमले की वीडियो फेसबुक पर बराह रास्त नशर किए जाने को शर्मनाक करार दिया। 17 मिनट तक लाइव स्ट्रीमिंग पर टेक्नोलॉजी कंपनी को तनकीद का निशाना बनाया। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट के ऑनलाइन एडिशन ने एक मुतासरा नौजवान और पुलिस एहलकार की तस्वीर के साथ मासूमियत की मौत की सुर्खी लगाई। लिखा कि सफेद फार्म नस्ल परस्त के हमले में पूरी कौम सकते में है। तुर्क अखबार एनाडोलन पोस्ट ने लिखा कि मस्जिद में कत्लेआम के बाद बढ़ते इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती ने खतरे की घंटियां बजा दी। खलीजी अखबार गल्फ टुडे ने न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमले को दहशतगर्द हमला करार दिया। ताहम मगरबी दुनिया के बेशतर अखबारात ने सानहे क्राइस्टचर्च से मुतालिक खबरों में दहशतगर्दी के बजाय कत्लेआम और ब्रेंटन को दहशतगर्द के बजाय नस्ल परस्त और कातिल कहकर मुखातिब किया है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में फायरिंग से जख्मी अफराद में कराची के इलाके FB एरिया का नौजवान सैयद अरीब अहमद भी शामिल है। अहले खाना के मुताबिक आखिरी इतला के मुताबिक अरीब गोली लगने से जख्मी हुआ था। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा जमीर शाह। जी हाँ, सैयद अरीब अहमद के अहले खाना के साथ हम मौजूद हैं। अरीब अहमद पेशे के अतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 27 साल के हैं। वो जॉब के सिलसिले में न्यूजीलैंड में रिहाइश पजीर थे। न्यूजीलैंड में मस्जिद हमले के वक्त के बाद से इनकी फैमिली का अरीब से कोई राब्ता नहीं है। उनके कज़न सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि लास्ट टाइम उनकी बात उनकी वालिदा से हुई थी। तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल पहले जो है वो पाकिस्तान से गए थे जॉब के सिलसिले में। वहाँ पे जॉब कर रहे थे, क्राइस्ट चर्च में ही वो थे और वहीं पे वो जुम्मे की नमाज पढ़ने गए हैं। और उसके बाद से जो भगदड़ हुई है और जो इंसिडेंट हुआ है ना उनसे रब्ता हो पा रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें जवाब मिल जाए और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव जवाब मिले। वो इकलौते बेटे हैं, उनका कोई भाई नहीं है और सिर्फ एक बहन है। तो वालदैन का तो हाल बहुत बुरा है, ना वो किसी से बात कर पा रहे हैं और उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी चल रही है। हम होपफुल हैं कि वो ठीक होंगे, बहुत जल्द आपकी फैमिली से रब्ता उनका हो जाएगा। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 4 की इख्तितामी तकरीब के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में 28 फुट चौड़ा और 68 फुट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक उर रहमान। जी अतीक उर रहमान।
जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग और उसका एक सॉन्ग है ना कि सीटी बजेगी स्टेज सजेगा। तो आज नेशनल स्टेडियम कराची में आप ये देख रहे होंगे कि स्टेज सज चुका है, स्टेज बनाया जा रहा है फाइनल के लिए और ये 28 फुट चौड़ा है और 68 फीट जो है ये इसकी लेंथ बताई जा रही है और लाइट्स खूब लगा दी गई हैं। कल यहाँ पे मेला सजेगा और खिलाड़ी का खेल जमेगा और तो शायकीन जो है वो खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। तो सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, तालियां बजेंगी, कल खूब हल्ला गुल्ला होगा और इसके लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। मुल्की फनकार भी यहाँ पे जलवागर होंगे, लाइटिंग शो होगा और फाइनल के बाद आतिशबाजी का भी शो होगा। बहुत सारे यहाँ पे मिसालें और बहुत सारे मतलब इंजॉयमेंट के हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान। PSL सीजन 4 के फाइनल मुकाबले से कबल दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल स्टेडियम में हुई। डैरन सेमी ने कहा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होगा, जबकि कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि तीसरी बार फाइनल खेल रहे हैं, इस मर्तबा पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से गुफ्तगू में पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन डैरन सैमी ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि पहले बैटिंग करें और बड़ा स्कोर बनाएं। कोयटा अच्छी टीम है लेकिन हमारे पास भी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। So far, you know, the team's batting first with no scoreboard pressure. I've been able to set a good total of over 180. And you know, in a do or die game, you know, runs on the board has always proven, you know, to add pressure to the opposition chasing. So you want to win the toss and want to bowl first, but so far it's proven batting first seems to be the better option. Shane Watson has been a pain for us. Yeah, he's pretty experienced. He's enjoying his form. You know, Quetta has had the better of us throughout the season. Again, you know, hopefully tomorrow it's another cracker of a game. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सरफराज अहमद ने कहा कि वो तीसरी बार फाइनल खेल रहे हैं, इस बार पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे। उनके तमाम खिलाड़ी फॉर्म में हैं और टॉप ऑर्डर अहम रोल अदा करेगा। थर्ड टाइम जो हम लोग फाइनल खेल रहे हैं तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में हम लोग खेलते हुए हैं, और अगर आप पिछले 2-3 सालों की बात करें तो हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए, कुछ हमारे प्लेयर्स जो है वो चले गए। तो इस बार जो है हमारी स्ट्रेंथ पूरी है, तो पूरी कोशिश करेंगे जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेलें उसी तरीके से फाइनल खेलने और जीतने की कोशिश करेंगे। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.